नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, योगी जी के राज में आपका स्वागत है। अगर आप रिवॉल्वर से डरते नहीं हैं, अगर आप हथियार बंद पुलिस से घबराते नहीं हैं, तो यूपी में आप वोट डालने जा सकते हैं। अब इस बुधवार को बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में कई पोलिंग बूथ ऐसे थे जैसे मानो आग का दरिया हो और डूब के जाना हो वोट डालने। चलो चलो। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव बता रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के मीरापुर इलाके में जहां वोटिंग हो रही थी, वहां एसएचओ साहब, इंस्पेक्टर साहब रिवॉल्वर तान के खड़े थे और वोट डालने से रोक रहे थे। दोस्तों, अजीब बात है कि एक तरफ जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, वो करोड़ों रुपए खर्च करता है, इश्तिहार जारी करता है, पोस्टर्स लगते हैं, बैनर्स लगते हैं कि साहब वोट जरूर डालिए, मतदान का दिन राष्ट्रीय पर्व है, वोट जरूर डालिए। और दूसरी तरफ पुलिस ही वोट डालने से रोक रही है। एक और नज़ारा देखिए, ये नज़ारा भी यूपी का है, बाई इलेक्शन का है, इब्राहिमपुर का है। यहाँ क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। ऐसा लगता है जैसे वोट डालना कोई जुर्म हो। अच्छा, इतना टाइम लगा, जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? किस तरीके से? अभी जाना नहीं है, अभी जो है टाइम नहीं हुआ। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि यूपी की पुलिस वोट ही नहीं डालने देती किसी को। अगर आप 4 महीने पहले देखें, लोकसभा का चुनाव देखें अगर आप, तो अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने मिलकर कमाल कर दिया। पूरी तरह से वो स्वीप करके ले गए, झटका दे दिया उन्होंने मोदी जी को, शाह साहब को, योगी आदित्यनाथ को। फिर ऐसा क्या हो गया कि 9 सीटों के उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में, पूरा का पूरा जो मंजर है वो पुलिस वर्सेस पीडीए हो गया। ऐसा क्या था कि मुस्लिम्स को खासकर कुछ इलाकों में वोट नहीं करने दिया गया, उनको रोका गया, कहीं आईडी मांगी गई। जिस तरह के इल्ज़ाम अखिलेश यादव ने लगाए हैं, या सपा के और तमाम नेताओं ने लगाए, या उम्मीदवारों ने लगाए, या चुनाव को कहीं ना कहीं फिर से रिपोलिंग कराने की बात हो रही, रद्द कराने की बात हो रही है। इस तरह का क्यों है? ऐसा क्या है कि चुनाव ही पूरी तरह से हाईजैक करने की कोशिश हुई? ऐसा तो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ जो यूपी में देखा गया बुधवार को। आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए, फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। अब दोस्तों, ऐसी क्या बात है कि ये जो चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ, ये कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, या एनडीए वर्सेस इंडिया, या यूं कहूं अखिलेश वर्सेस योगी, ये ना होकर ये अखिलेश वर्सेस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हो गया? ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसी क्या बात है कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये जो बाई इलेक्शन है सिर्फ 9 सीटों के लिए, ये एक तरह का डू और डाई बैटल हो गया है, करो या मरो की स्थिति। ऐसा क्या है? आखिर क्या बात है कि योगी 9 में से 9 सीट जीतना चाहते हैं? किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? 9 में से 9, 9 में से 8, 9 में से 7, इतना डेस्परेशन क्यों है इस चुनाव को स्वीप करने का, 9 सीटों वाला चुनाव? अब दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर योगी जी ने ये चुनाव, बाई इलेक्शन स्वीप नहीं किया तो उनकी कुर्सी के लिए खतरा हो सकता है। यानी 9 में से 8 सीट तो जीतनी, 7 सीट तो जीतनी। और कुछ लोग कह रहे थे अगर योगी जी ने 9 में से सिर्फ 4 सीट जीती या 3 सीट जीती तो कुर्सी भी जा सकती। अब ऐसा लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जिनकी योगी आदित्यनाथ से एक कोल्ड वॉर चल रही, शीत युद्ध चल रही है, और उत्तर प्रदेश जो विधायकों में बटा है, मंत्रियों में बटा है, डिप्टी सीएम किसी और के हैं, कुछ मंत्री योगी जी के, इस तरह का जो एक डिवीजन है, एक स्प्लिट है संगठन में, पार्टी में, मंत्रिमंडल में, जहां एक तरफ योगी हैं, एक तरफ अमित शाह हैं। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कश्मकश में योगी के लिए ये चुनाव स्वीप करना इतना ज़रूरी क्यों था? क्या वो हार जाते तो कुर्सी चली जाती? 23 नवंबर करो या मरो की तारीख योगी जी के लिए क्यों है? मुझे लगता है कि इसके सवाल के भीतर उतरना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने आज 2 खास मेहमानों को बुलाया है। सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के बीचों बीच, लखनऊ के पास सुल्तानपुर से शीतल पी सिंह होंगे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंडिया टुडे ग्रुप से रहे। उनको मैंने न्योता दिया कि आप बताइए भाई, आपने तो चुनाव अपनी आंखों से देखा, ये रिवॉल्वर भी देखी, वर्दी भी देखी,
वो आ रहे हैं, और साथ में उमाकांत लखेड़ा साहब हैं, उत्तर प्रदेश की कई बरस रिपोर्टिंग की है, खुलकर बोलते हैं, उनको भी मैंने बुलाया। उन्हीं से समझते हैं कि करो और मरो की स्थिति क्यों है। मेरा पहला जो सवाल है वो शीतल जी को। शीतल जी, कहीं ना कहीं योगी की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है कि ये जो उपचुनाव है, 9 सीटें हैं उसमें, और इन 9 सीटों में अगर योगी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, मगर योगी के हाथ 3 सीट लगी, 4 सीट लगी, तो कुर्सी जा सकती है। विधायक कौन बनेगा नहीं बनेगा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज योगी। क्या आपको लगता है, मान लीजिए कि अगर 3 या 4 सीट आती हैं, 7 में 9 में कितनी सीट आएंगी वो तो बाद में बात करेंगे, अगर 2 या 3 सीट आती मान लीजिए, तो फिर 23 नवंबर के बाद योगी जी का क्या होगा? देखिए, ये चुनाव उत्तर प्रदेश प्रशासन बनाम अखिलेश था ये, और इस चुनाव को प्रशासन ने बहुत निर्ममता से लड़ा, और उनको चुनाव आयोग का पूरा सहयोग था। किसी अधिकारी, किसी डीएम, किसी एसपी को कोई हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ, और सब जगहों पर उन्होंने जातिवार ढंग से मुस्लिम और यादव कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में नहीं रहने दिया। जितनी जगहों पर चुनाव था सब जगह उनको हटा दिया गया था। फिर वहां अतिरिक्त पुलिस का प्रबंध किया गया जहां जहां मुस्लिम मतदाता बहुतायत में थे। सीसामऊ, कुंदरकी और मीरपुर, ये 3 जगह तो एकदम जो है पुलिस प्रशासन की इतने वीडियो, डिजिटल इतने एविडेंस आए हैं कि ये चुनाव रद्द होना चाहिए। कोई भी इसको देखेगा तो कहेगा ये कोई चुनाव था ही नहीं, चुनाव मतलब लूट आप लिया मान गया। रहे हैं कि ये चुनाव रद्द होना चाहिए था, आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैं क्या, कुंदरकी के उम्मीदवार ने, जहां 3 बार से सपा का विधायक है लगातार, और पहले भी वो हिस्ट्री रही एक आध छोड़ के, हमेशा ही वहां सपा या जो भी इस तरह की धारणा वाले रहे वो जीतते रहे हैं, वहां का उम्मीदवार लिख के उसने चुनाव आयोग को दिया है कि फिर से कराइए। तो ये मेरी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो रियलिटी है कि मुस्लिम मतदाताओं को मत न देने के लिए हर तरह का प्रयास पुलिस प्रशासन के जरिए प्रशासन ने किया। चुनाव आयोग कान में बत्ती डाले रहा। सिर्फ सीसामऊ के मामले में उसने 6-7 पुलिसकर्मियों को, छोटे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड वगैरह कराया या एक्शन लिया उनपे, लेकिन वो तो धांधली इतने बड़े व्यापक स्तर पर और बहुत दिनों से संगठित तौर पर हुई है